अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो क्लास नाइन्थ जो है उसकी 1.1 एक्सरसाइज के रिलेटेड है। और मैं सिर्फ इसमें ना आपको स्टूडेंट सॉल्यूशंस के बारे में बताऊंगा कि जो न्यू मैथमेटिक्स का सिलेबस है और न्यू पंजाब बुक्स जो पंजाब बोर्ड ने जो टेक्स्ट बुक्स जारी की हैं उनकी जो मैथ का जो कोर्स है उसको हम लेके चलेंगे और उसकी एक्सरसाइजेज के सॉल्यूशंस मैं सॉल्व आउट करूँगा। और जो जो उन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें जो आपको पहले पढ़नी है, ठीक है, मैं वो आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से तरतीब के साथ जो है उनको साथ साथ पहले उनको सुन लें, फिर उनके क्वेश्चन को जो मैंने इधर बताए हुए हैं उनके सॉल्यूशंस आपको इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम एक से लेके जो है ना क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तक हम इन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इनके पार्ट्स को भी। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मैं साथ साथ ना आपको बताता जाता हूँ कि हमने जो पहला क्वेश्चन था उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स का बताना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, 2, 9 और 10 है ये रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और सिंपली अगर मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूँ तो इसमें इसकी जो एक्सरसाइज है ये वाली है। ठीक है, इसका पहले वाला ये जो है पहले वाला, दूसरे वाला ये रैशनल है, ये भी रैशनल है। और सिर्फ यहाँ पे ना आंसर्स बताता हूँ, लेकिन इनकी ये क्यों रैशनल है ये आपको उसके रिलेटेड जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, जो लेक्चर्स होंगे उनको आप सुन लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो वापस मैं उधर ही जाता हूँ। तो आप इनके ना ये नोट कर लें इनके आंसर्स जो हैं। फिर अब जो 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8 और 8 तक ये हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट नीचे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये मैंने आपको समझाना है कि इसको आपने किस तरह सॉल्व आउट करना है। ठीक है, और स्टूडेंट ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनको नंबर लाइन पे डिस्कस करने का तरीका कार मैं वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक शेयर करूंगा, आप पहले उसको सुने। ठीक है, लेकिन जो इरेशनल नंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है नंबर लाइन पे वो मैं आज आपको बताता हूँ। ठीक है, इट्स न्यू फॉर ऑल ऑफ यू। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनको ये अब न्यू मेथड जो है कि इरेशनल नंबर्स को किस तरह हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका मेथड सबसे पहले समझते हैं। ठीक है, तो आपने स्टूडेंट सबसे पहला काम क्या करना है कि इस तरह की नंबर लाइन आपने ड्रा कर लेनी है। ठीक है, और आपने इसके रूट ऑफ 2 जो है इसको शो करना है नंबर लाइन पे। तो सबसे पहला काम ये है कि आपको पैथागोरस थ्योरम जो है जिसको हम फिथागोरस थ्योरम कहते हैं वो आपको आना चाहिए। ठीक है, और वहाँ पे ये जो फिथागोरस थ्योरम आप सबको पता है कि ये राइट ट्रायंगल के लिए ही होता है, उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के लिए, उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो इरेशनल नंबर्स हैं इनको हम जो है ये एक राइट ट्रायंगल की मदद से और एक कंपास जो होती है प्रकार, ये दो चीज़ें आपके पास हों और लेड पेंसिल जो है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है इसको आपने शो करना है तो नंबर लाइन पे। तो इसका तरीका कार क्या है कि आपने स्टूडेंट्स के एक ना इस तरह एक राइट ट्रायंगल बनानी है। ठीक है, अब वो किस तरह होगी, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपको ये फिथागोरस जो थ्योरम है इसका आपको पहले पता हो कि हमने क्या करना है कि इसकी जो लेंथ्स हैं, ठीक है, इसकी ये वाली बेस है, ये एल्टीट्यूड है और ये इसका हाइपोटेनियस है, ये हमने कितना कितना रखना है। ठीक है, ये अगर आपको पता है तो फिर आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा मुश्किल होना है, लेकिन बाद में इसकी एक एक मैथमेटिकल मतलब क्वेश्चन की सेंस पैदा हो जाएगी कि हाउ टू सॉल्व द अदर क्वेश्चन लाइक दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने 1 यूनिट रखना है इसकी बेस को 0 से लेके 1 तक। ठीक है, और इसका जो जो एल्टीट्यूड है ये भी आपने जितना ये डिस्टेंस है उतना ही इसको आपने एल्टीट्यूड ये लाइन लगा लेनी है स्ट्रेट, 90 का एंगल यहाँ पे आपने ड्रा कर लेना है। ठीक है, स्ट्रेट। तो वो भी उसका भी ये जो डिस्टेंस है वो मैं नीचे से इसका साथ साथ अमल भी लिखा हुआ है, ये ड्रा
सबसे पहला काम क्या करना है, आपने मैयर ए बी लेंथ लेनी है 1 यूनिट। अब ए बी लेंथ है किधर है, वो है जी ये ए बी, ये वाली, ये जो परपेंडिकुलर, ये 1 यूनिट आपने लेनी है। एट पॉइंट ए से स्टार्ट करना है, इसको हम पॉइंट ए स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। वेयर मैयर एंगल, मैयर ओ ये ओरिजिन है आपका, ये वाला, ठीक है, ये जो जीरो के साथ, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओ से लेके ए तक ये जो डिस्टेंस है, ओ से ए तक, ये कितना हमने रखना है, 1 यूनिट, ठीक है। वी हैव वी हैव राइट ट्राइंगल ओ ए बी, हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओ ए बी एक राइट ट्राइंगल बन गई है, ठीक है। अब करना क्या, बाय यूजिंग pythagoras थ्योरम, हम यहाँ पे ना वो सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी, पता है आप सबको, परपेंडिकुलर का जो स्केयर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, या बेस का स्केयर प्लस एल्टीट्यूड, इट्स अप टू यू। तो आपने ना अब इसमें से बेस हमारी ओ ए है, ए बी हमारा एल्टीट्यूड है, और ओ बी जो है ये हमारा हाइपोटेनियस है। इन नेम्स के अकॉर्डिंग हमने फार्मूले को सेट कर लिया। ये सी स्केयर को डिनोट कर रहा है, ये ए स्केयर को डिनोट कर रहा है, ये सॉरी बी स्केयर को डिनोट कर रहा है, ये ए स्केयर को डिनोट कर रहा है, एल्टीट्यूड को, ये बेस को, ये है पर। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज जो जो ऊपर हमने लिखी है इनको लिख लेते हैं, 1 और 1। तो इनको, इनके स्केयर अब जब सम करते हैं, फिर इसका हम स्केयर रूट लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, स्केयर रूट ऑफ 2, यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। लेकिन इसको नंबर लाइन पे कैसे आपने शो करना है, ये सबसे अहम बात है। आपने करना ये है कि ये जो आपके पास लाइन आएगी, ठीक है, आपने इसको और इस पॉइंट को आपस में कनेक्ट कर देना है, ठीक है। और आपकी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, असल में ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने ये बेस और एल्टीट्यूड ये सोचना है कि कौन कौन सी वैल्यूज हमने चूज करनी है कि हमारा जवाब स्क्वायर रूट ऑफ 2 तक पहुंच जाए, ठीक है। असल काम ये है। तो फर्स्ट टाइम तो आपको ये प्रोसीजर थोड़ा सा याद रखना पड़ना है। तो अब आपको पता लग गया कि ये इसके रूट ऑफ 2 है। अब इसको अपने ये कैसे लाइन लगानी है, आपने नंबर लाइन पे इसको कैसे शो करना है, आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या करनी है, अपनी कंपास लेनी है। आपने ये जो पॉइंट जीरो है, ये इस पॉइंट के ऊपर इसको अपने सेंटर समझ लेना है, ठीक है। कंपास की टू साइडेड है ना, जो उसका लेड पेंसिल वाला हिस्सा है, और जो जो दूसरा है उसको आपने इधर सेंटर पे रखना है, ठीक है। और लेड पेंसिल वाला हिस्सा इधर रख के जितनी ये लेंथ है ना, ये वाली स्टूडेंट्स, ये क्योंकि स्केल पे तो नहीं है हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 मेजर कर सकते, तो आपने ये वाली लेंथ हमें पता है कि ये कितनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, इतनी आपने इसनी प्रकार खोल के कंपास ओपन करके आपने ऐसे ना एक कंपास से एक आर्क ऐसे ड्रा करनी है, और देखना है कि ये नंबर लाइन पे जिस जगह पे टच करेगी वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ठीक है। तो बस यहाँ पे यही आपने याद रख लेना है। तो हम ये जो भी काम किया, ये असल में हमने एक आर्क लगाई है जिसका रेडियस कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। रेडियस तो आप सबको पता है, सर्कल का ही पार्ट होता है, ठीक है। और ये जो आर्क होती है, असल में इसको अगर ऐसे दोनों तरफ एक पूरा एक ऐसे राउंड बनाया जाए ना, ये असल में ये सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बन जाता है। तो आर्क्स असल में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल के ही पार्ट्स होते हैं, सबसेट्स होती हैं, उन्हीं में से हम चूज करते हैं कुछ कुछ हिस्सा। समझ आ गया स्टूडेंट, इसको आप करेंगे तो ये आप स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपको ये पता लग गया कि यहाँ जीरो से लेके इस पॉइंट तक, यहाँ पे ये जो कंपास कट कर रही है, ये डिस्टेंस अब हमारा कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक हो गई बात स्टूडेंट। इस तरह आपने जो भी आपकी इरेशनल नंबर है उनको आपने करना है। अब बात आ जाती है स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये अब आपने कैसे करना है, इसके लिए मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ। फॉर दिस सेम प्रोसीजर इज यूज एज स्टेट अब, जो ऊपर मैंने बताया उसी प्रोसीजर को आपने एक दफ़ा रीड आउट करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले इसको बनाने से पहले आपके पास ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिस्टेंस है ना, ये पहले आपके पास होना चाहिए, ये आपस में इंटरलिंक्ड है, ये याद रखिएगा। और इनको ड्रा करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो इजी है, जो आपकी मतलब समझ के लिए है, आप उस तरह जो मुझे लगा कि आपके लिए ज़रा इजी है, मैंने वो आपके लिए चूज़ किया। बाकी आपकी बुक्स पे या जिधर भी अभी न्यू जो भी इनके सॉल्यूशंस आते हैं वो आप देख लीजिएगा, इनके आंसर्स जो भी हैं, लेकिन ये भी आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो आपने यहाँ पे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो ऊपर बनाया ना, इधर बना लेना है। इसका प्रोसीजर मैं ऊपर यहाँ वो ही काम किया हुआ है, ठीक है, ठीक है।
जो आपने स्क्वायर रूट ऑफ टू के लिए प्रोसीजर लगाया ना, वो करके ना इधर पहले बना लेनी है यहाँ पे। फिर आपने करना ये है स्टूडेंट्स कि ये तो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू के लिए ये है। अब बात ये है कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि इसी को अगर आप नीचे लेके आए ना, ये वाली जो ये लाइन थी, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टू के, इसको नीचे लेके आए तो इधर तक आपका ये जो डिस्टेंस बनता है ये, ठीक है, ये अब आपका स्क्वायर रूट ऑफ टू है। ओ से लेके पी तक स्टूडेंट डिस्टेंस, ओ से पी तक जो डिस्टेंस है ना, ओ से पी, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये तो हमारी ट्राइंगल है, ये जैसे ऊपर, तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ आपके लिए, आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। ये ट्राइंगल देखें, ये वाली ट्राइंगल बनी हुई है, लेकिन उसकी ये जो आर्क लगी हुई है ये इस ट्राइंगल से आगे है, ये स्क्वायर रूट ऑफ टू है ये पॉइंट। लेकिन इसका अगर हम देखें तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ टू किधर आ रहा है, ये देखें ये आर्क है, तो ये आगे इधर आ रहा है, ये पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो इसी के ऊपर आपने ना 1 यूनिट डिस्टेंस ड्रॉ करना है स्केल के साथ। आपको ये तो पता लग गया ओ से लेके पी तक ये जो डिस्टेंस है ये स्क्वायर रूट ऑफ टू है, ठीक है। इसके ऊपर आपने ये 1 लेना है। आप सोचेंगे कि 1 क्यों लेना है डिस्टेंस, क्योंकि जब आप फिथागोरस थ्योरम में ये दो वैल्यूज जब रखोगे ना, ये तो ऑफ कोर्स के रूट तो चलना ही चलना है, ठीक है। ये इसको आपने एज ए बेस कंसिडर कर लेना है, ठीक है। तो क्योंकि ये आपकी बेस ही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस के रूट ऑफ टू है, और फिर इसके ऊपर आपने ये वाला जो 1 लेना डिस्टेंस, ये जो आपका एल्टीट्यूड है पी क्यू डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको फिथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर इन वैल्यूज को हम चूज करते हैं तो हमारा असल में नंबर तो स्क्वायर रूट ऑफ थ्री था। तो क्या देखते हैं क्या क्या हमारा स्क्वायर रूट ऑफ थ्री बनता है। तो जब आपने ये वैल्यूज इसमें पुट की हैं, एल्टीट्यूड हमारा कितना था, ये पी क्यू एल्टीट्यूड है, नीचे मैं ज़रा पिक्चर भी आपको दिखाता हूँ, ये पी क्यू 1 है, और ये जो ओ पी है ये स्क्वायर रूट ऑफ टू डिस्टेंस है, ये देखें ज़रा ओ पी। तो इन्हीं के स्केयर्स को जब आप सम करोगे इधर 3 आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो ये जो अब कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखेंगे तो ये नई ये जो लेंथ है ये वाली स्टूडेंट्स, ये तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये वाली जो लेंथ है ये आपकी ये कितनी है स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपने इसी जगह जीरो के ऊपर कंपास रख के ना ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 यहाँ से लेके यहाँ तक प्रकार ओपन करनी है, और यही समझ लें कि ये रेडियस ही है। तो इसको आपने ऐसे रख के एक आर्क लगानी है और देखना है कि ये नंबर लाइन पे किस जगह पे जाके टच करती है, जहाँ पे ये टच कर जाएगी वो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब बात समझ आ गई है। इस तरह आपने स्टूडेंट्स करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स नंबर, इनको नंबर लाइन पे कैसे ज़ाहिर करना है ये मैं आपके सामने वैसे इनके आंसर्स लिख दिए हैं, लेकिन इनका जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी ये इसके ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है एक डिटेल्ड, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अब बात आ जाती है क्वेश्चन नंबर 3 की। ये कुछ एक सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इनको मैं जल्दी से बता देता हूँ। अब देखें 0.4 के ऊपर बार है। अब बताना ये इसको ना हमने स्टूडेंट पी ओवर क्यू की फॉर्म में करना है। तो आपको पता है जितने भी इशारे अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो 4 के ऊपर बार, इसका मतलब है आगे 4 कंटिन्यूसली चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ये तो आपको पता लगा ये रैशनल है, लेकिन ये नहीं पता कि रैशनल इसकी पी ओवर क्यू फॉर्म क्या है। तो आपने सबसे पहले इसको लेट एक्स करना है, जो भी आपका क्वेश्चन है इसका तरीकाकार। फिर आपने क्या करना है, देखें स्टूडेंट्स शारिये के बाद 4 है तो उतनी थोड़ा सा इसने शारिये के बाद कुछ डेसिमल प्लेस तक इसको ओपन कर लें। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर इशारिये के बाद एक डिजिट है तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, किसको, इक्वेशन नंबर 1 को, बोथ साइड। जब आप इसको भी 10 के साथ करेंगे इसको भी करेंगे ना, करके देखिएगा तो आपका 4 पॉइंट फिर कुछ डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगे, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो फिर आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, इक्वेशन 1 फ्राम 2 के दूसरी में से, ये दूसरी में से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे 10x माइनस एक्स, और इसमें से 4.44 माइनस 0.4 हो ये, तो फिर आपका ना ये आंसर आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 4। तो इसको आप करेंगे तो ये 4/9 आ गया आपका आंसर, ये पी ओवर क्यू फॉर्म आ गई ना हमारी। इसी तरह जब हमारे पास शारिये के बाद दो डिजिट्स हैं तो आपने 100 के साथ इसको बस मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ यही इसमें डिफरेंस है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले आप लेट एक्स करो, शारिये के बाद ये जो रिपीट हो रहा है इसको आप बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह आपने इसको कंप्लीट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ये 99x और ये
इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये पी ओवर क्यू फॉर्म आ जाएगी। ये नीचे इसका सोल्यूशन है।